परम पिता परमेश्वर ने अपनी प्रज्ञा और प्रेम से इस संसार की रचना की और मनुष्य को संपूर्ण सृष्टि का शिरोताज बनाया। उसी मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी दिव्य योजना और जीवन का सहभागी बना दिया। मनुष्य ने भी दैवीय जीवन की सहभागिता को अपना परम अहोभाग्य मानकर ईश्वर केंद्रित जीवन बिताने की अभिलाषा को अपने हृदय में सदा जीवित रखा। उसकी यही प्यास आज अनेक धर्मों की संस्थापना का मुख्य कारण बनकर उभर गई है। किंतु जैसे जैसे समय का चक्र घूमता गया, मनुष्य का कमजोर स्वभाव उसे ईश्वर से उतना ही दूर लेता गया जितना वह उसके नजदीक रहना चाहता था। परंतु करुणामय ईश्वर अधर्म और पाप से घिरे मनुष्य को अपने प्रेम भरे आलिंगन से सदा बचाता रहा। परम पिता ईश्वर ने चाहा कि हर मानव उसके पुत्र ख्रिस्त के द्वारा पुनः ईश्वरीय जीवन की सहभागिता प्राप्त कर सके। हर कोई एक परिपूर्ण जीवन प्राप्त कर सके। ख्रिस्तीय विश्वास में यह पूर्णता मात्र एक ही मार्ग से प्राप्त की जा सकती थी। वह है ईश्वर को अपने सारे हृदय, बुद्धि और शक्ति से प्यार करना और अपने भाई बहनों को अपने समान प्यार करना। यही मार्ग हमें एक धर्म संघीय जीवन जीने की बुलाहट देता है। सिस्टर्स ऑफ द एडोरेशन ऑफ द ब्लेसेड सैक्रामेंट यानी SABS एक ऐसा ही धर्म समाज है जो एक विलक्षण जीवन का मार्ग प्रस्तुत करता है। आइए इस नाटक के द्वारा हम इस संस्था के आरंभ, विकास तथा उसकी पहचान व कार्य अभिलक्षण के प्रत्यक्ष साक्षी बन जाएं। महिमा हो तेरी महिमा हो, तू महान तेरी महिमा हो। महिमा हो तेरी महिमा हो, तू महान तेरी महिमा हो। तेरे कार्य महान जाने सारा जहान, तेरे कार्य महान जाने सारा जहान। जीवन भर गाऊं तेरी महिमा गान, सारा जीवन करूं तेरा गुणगान। महिमा हो तेरी महिमा हो, तू महान तेरी महिमा हो। महिमा हो तेरी महिमा हो, तू महान तेरी महिमा हो। निकाला संकट से तूने सपना रचाया। पत्थर से तूने हीरा निकाला, संकट से तूने सपना रचाया। पत्थर से तूने हीरा निकाला, संकट से तूने सपना रचाया। जीवन किताब से सब कुछ सिखाया, पाठ अमूल तूने मुझको दिया। जीवन किताब से सब कुछ सिखाया, पाठ अमूल तूने
तेरे कार्य महान जाने सारा जहान, तेरे कार्य महान जाने सारा जहान। जीवन भर गाऊं तेरी महिमा गाऊं, सारा जीवन करूं तेरा गुणगान। महिमा हो तेरी महिमा हो, तू महान तेरी महिमा हो। महिमा हो तेरी महिमा हो, तू महान तेरी महिमा हो। केरल प्रभु का अपना देश, हरियाली और नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से सदाबहार प्रदेश, नदियों और झीलों से सुशोभित प्रदेश। यहीं के पंपा नदी के ठंडे पानी की कलकल सरगम को अपने हृदय में समाता एक गांव चंपकुलम। इस पावन भूमि की मिट्टी का हर कण और हर पीढ़ी आज भी पुकारती है उन पुण्य आत्माओं की गाथा, यूखरिस्तीय प्रेम की अमर गाथा, जिसके महानायक हैं ईश सेवक धर्माध्यक्ष थॉमस कुरियालाशेरी और मदर मेरी फ्रांसिस का दे शांताल। 14 जनवरी सन 1873, दिन सोमवार। कलीसिया रूपी आकाशगंगा में एक उज्जवल नक्षत्र के उदयमान का समय, क्योंकि आज इस गांव में कुरियालाशेरी घराने के श्री चाकोच्चन और श्रीमती अक्कामा के एक 6वीं संतान जन्म लेने वाली है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ये इतना कराह क्यों रही है? लग रहा है अकामा को असहनीय प्रसव पीड़ा हो रही है। पर मेरे 5 बच्चों के जन्म के समय तो अकामा को इतना कष्ट नहीं हुआ। न जाने इस बार अकामा को प्रसव में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। हे प्रभु, अब तो बस तेरा ही सहारा है। मेरे इस हंसते खेलते परिवार पर हमेशा तेरा आशीर्वाद बना रहा। आगे भी तू मेरे परिवार की रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। हे ईश्वर, अकामा की रक्षा करना प्रभु। अगर उसे कुछ हो गया तो फूल जैसे इन बच्चों का क्या होगा। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। भैया, माँ क्यों रो रही है? माँ को क्या हुआ है भैया? हमारी माँ कितनी अच्छी है ना भैया। वह हमें कितना प्यार करती है ना भैया। हम भी उसे कितना प्यार करते हैं ना। फिर वो क्यों रो रही है भैया? बताओ ना भैया, बताओ ना। कुछ नहीं छोटे, माँ को कुछ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ हम सब के बीच एक नया मेहमान आने वाला है। हाँ, हमारा नन्हा सा मेहमान। अरे सुनते हो चाकोचन, अकामा ने बेटे को जन्म दिया है। बड़ा ही सुंदर और तेजवान है। और हाँ, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। अरे खुशी मनाओ, खुशी। क्या अकामा ने पुत्र को जन्म दिया है? हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। दाई माँ, क्या मैं बच्चे को देख सकता हूँ? यह बालक एक असाधारण बालक था। उसे प्यार से कुंजू तोमाचन कहकर पुकारते थे। चंपकुलम में अपनी प्राथमिक पढ़ाई खत्म करके उसने चंगनाचेरी में सरकारी अंग्रेजी मीडियम में अपनी अगली पढ़ाई शुरू की। पिताजी की मृत्यु से उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, किंतु डॉक्टर लवेंज की सलाह से
मन्नानम में सेंट एफ्राइम्स इंग्लिश स्कूल में फिर से पढ़ाई आरंभ की। कुंजू तोमाचन बहुत ही होनहार, पवित्र और तेजवान युवक था। यहीं से उनको पुरोहिताही बुलाहट की प्रेरणा मिली। वही युवक आगे चलकर एसएबीएस समाज का संस्थापक बनने वाला था, किंतु ईश्वर को इस संस्थापक को एक सहायक के रूप में किसी और को भी भेजना था, और यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं फिलोमिना वल्लयिल, जो एसएबीएस समाज की सहस्थापिका के रूप में सिस्टर मेरी शांताल की पहचान बनाने वाली थी। 23 दिसंबर सन 1880 का दिन चंपकुलम में मैथ्यू वल्लयिल और उनकी पत्नी मेरी वल्लयिल का घर। आज इस घर में अत्यंत खुशी का माहौल है। अरे भाई मैथ्यू, अरे बधाई हो बधाई। अरे बहुत प्यारी बच्ची है भाई। हाँ हाँ, देखते नहीं ये मरियम्मा को कैसे देख रही है। इसकी आंखें तो बिल्कुल मरियम्मा पर गई है। हाँ भाई, और देखो नाक तो बिल्कुल मैथ्यू पे गई है। ओ लु 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 लु। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम हमेशा मुस्कुराती रहो बेटा। और जल्दी से बली हो जा, फिर अपनी माँ का हाथ बटा। अरे भाग्यवान, तुम भी अजीब बात करती हो। अभी बेचारी गोद से उतरी भी नहीं और तुम हो कि बस काम काम की बातें शुरू कर दी। अरे भाई, आप लोग देखते नहीं, मैथ्यू और मरियम्मा तो हर वक्त ईश्वर की ही आराधना करते रहते हैं। ये बच्ची बड़ी होकर जरूर कोई संत बनेगी। नहीं नहीं, हम तो अपनी बच्ची को बड़ा करेंगे और धूमधाम से किसी अच्छे घर में राजकुमार से इसकी शादी करेंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन भैया बच्ची का नाम क्या सोच रखा है? अरे नाम तो हमने पहले ही सोच रखा है। इसका नाम होगा फिलोमिना। फिलोमिना? हाँ हाँ, बहुत प्यारा नाम है फिलोमिना। फिलोमिना धीरे धीरे बढ़ती गई। उम्र के 6वें साल में ही उसे परम प्रसाद और दृढ़ीकरण संस्कार प्राप्त हुआ। बचपन से ही यह बालिका धार्मिक ज्ञान में विशिष्ट रुचि रखती थी। सन 1886 में डॉक्टर चार्ल्स लविंज ने इस बालिका को देखकर ही मानो भविष्यवाणी कर दी थी, तुम महान कार्य करोगी। फिलोमिना के हृदय में बच्चों के स्वभाव के विपरीत अपना सब कुछ दूसरों को दान देने का विशिष्ट गुण था। अपनी मां से छिपाकर वह गरीबों को अपना भोजन दे देती थी। बच्चों, गरीबों और बेबस लोगों को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। उनके लिए तो मैं भोजन, वस्त्र, सम्मान और अपना सब कुछ त्याग सकती हूँ। बचपन से ही पवित्र यूखरिस्त और माला बिनती की भक्ति में फिलोमिना डूब जाया करती थी। मरिया कृपा पूर्ण तू, स्त्रियों में तू धन्य है, धन्य यीशु तेरा फल। प्यारी मरिया, प्यारी मरिया, प्रार्थना करना हमारे लिए, प्रार्थना करना हमारे लिए। हे प्रभु, तेरा प्यार कितना महान है, तेरी उपस्थिति कितनी रमणीय है। हे प्रभु, तुम्हारे सानिध्य के बिना यह संसार बिल्कुल असार है, क्योंकि तू ही अनश्वर अनंत ईश्वर है। हे प्रभु, मैं सदा तुम्हारे कदमों तले रहकर तुम्हारी महिमा का बखान करूंगी, बेसहारों का सहारा बनकर
मैं सदा तुम्हारा अनुकरण करूंगी। मेरी मदद करना प्रभु, मुझे शक्ति प्रदान कर। किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। बचपन से ही सन्यासिनी बनकर जीवन बिताने की तीव्र अभिलाषा पाली फिलोमिना को और कई परीक्षाओं से गुजरना था। हाँ तो मैथ्यू, कैसा चल रहा है सब कुछ? आज सब अच्छा ही चल रहा है, प्रभु की कृपा है मित्र। सो तो है। और अपनी फिलोमिना कैसी है? फिलोमिना का क्या कहना मित्र, वो तो साक्षात माँ मरियम का अवतार है। हमेशा प्रार्थना और सेवा में ही लीन रहती है। अब तो वो बड़ी हो गई है, बस यही एक चिंता का विषय है। चिंता? अरे किस बात की चिंता? अरे महाशय, जब वो मरियम का ही साक्षात रूप है तो उसके बारे में चिंता किस बात की? आप तो जानते ही हैं मित्र, लड़की के बड़े होने पर हर बाप की बस एक ही चिंता होती है कि कब उसके योग्य एक वर मिले और उसका घर बसे। अरे मित्र, तुमने तो बिल्कुल मेरे मुंह की बात कह दी। अरे मैं तो इसीलिए आया ही था। क्या कह रहे हो कुरियन? जो कहना है साफ साफ कहो। अरे मैथ्यू, मेरा एक मित्र है, उसका लड़का बहुत ही सुशील, सभ्य और नेक है। थॉमस पुत्तनपुरा नाम है उसका। मेरे ख्याल से फिलोमिना के लिए इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। अरे तुम कहो तो मैं बात चला दूं। भाई ये तो बहुत खुशी की बात है, इसमें पूछने की क्या बात है। और इस तरह फिलोमिना के न चाहते हुए भी परिवार वालों ने उसकी शादी पुत्तनपुरा के थॉमस के साथ करा दी। अपने सारे अरमानों को दबाकर वैवाहिक जीवन को अब फिलोमिना को पूरा करना था। किंतु यहां पर भी विधि के विधान ने कुछ और ही खेल रचा था। फिलोमिना 2 बच्चों की मां बन गई। बेटे के जन्म के कुछ ही दिन पश्चात प्रभु ने उसको वापस बुला लिया। कुछ समय पश्चात प्रभु ने फिलोमिना के पति थॉमस को भी उससे छीन लिया। अब मात्र अपनी अकेली संतान तेरेसिया कुट्टी ही उसके जीवन का आधार थी। पति के मृत्यु के बाद फिलोमिना बिल्कुल अशांत और बेचैन रहने लगी। वैवाहिक जीवन किसी ओस की बूंद की तरह उड़ चुका था। दर्द भरा जीवन, असहनीय दुख और संकट के सागर में डूबी फिलोमिना को उसके घर वालों ने उसे अपने मायके बुला लिया। यहाँ पर फिलोमिना को पुनः ईश्वर के प्रति अपने सर्वस्व को समर्पित करने का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ। बचपन से ही एक सन्यासिनी जीवन को अपनाने की उसकी तीव्र अभिलाषा उसकी अंतरात्मा में फिर से जागने लगी। उसकी इस बीज रूपी अभिलाषा के लिए योग्य भूमि इस देश से हजारों मील दूर रोम में तैयार हो रही थी। तब तक उसी आशा में, प्रार्थना और सेवा में फिलोमिना अपने दिन काटने लगी। यहां रोम में कुंजो तोमाचन अब ईश्वर के सानिध्य और प्रेम में आगे बढ़ने लगा। सबसे श्रेष्ठ परीक्षार्थी बनकर और सबसे भ्रातृभाव और प्रेम रखकर वह पुरोहिताही
शिक्षा दीक्षा में निरंतर आगे बढ़ता रहा। एक ब्रदर की अवस्था में ही वह समझ चुका था कि पवित्र यूखरिस्त ईश्वर के सब दानों में श्रेष्ठ है। पवित्र यूखरिस्त की आराधना ही ईश्वर के सर्वोच्च आराधना का स्वरूप है। यह स्वर्गीय अनुभव और ज्ञान उन्हें रोम में ही नित्य आराधना प्रार्थनालय में प्राप्त हुआ। कितना अनोखा है यह दृश्य। मानो स्वर्ग में ही असंख्य दूतगण प्रभु की आराधना कर रहे हो। हे प्रभु, तुझे चाहने वाले, तेरी आराधना करने वाले कितने धन्य हैं। और यहीं पर उन्होंने निर्णय लिया, हे प्रभु, मेरा तो यह मन कर रहा है कि मेरी मातृभूमि में भी ऐसा ही एक धर्म समाज हो जो निरंतर तेरी भक्ति और आराधना करता रहे और पवित्र गीतों से तुझे सदा महिमान्वित करता रहे। सत्ताईस मई सन 1899 को कुंजो तोमाचन के जीवन में एक सुनहरा दिन आ पहुंचा। रोम के लाटराइन कैथेड्रल में इस ईश्वर भक्त की चीर अभिलाषा पूरी हो गई। आज उसके पुरोहिताभिषेक का दिन है। Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virginum, Sancte Michael, Sancte Gabriel, Sancte Raphael, Omnes Sancti Angeli et Arcangeli, Omnes Sancti Beatorum Spiritum Ordines, The Father anointed Jesus Christ as Lord through the power of the Holy Spirit. May Jesus keep you worthy of offering sacrifice to God and of sanctifying the Christian assembly. Peace be with you, and also with you. पुरोहिता अभिषेक के पश्चात 1 नवंबर सन 1899 को नव पुरोहित अपने स्वदेश चंपकुलम में पहुंचे और सेंट बर्कमन्स के बोर्डिंग हाउस में वाइस रेक्टर के रूप में कार्यरत रहे। साथ ही साथ चेन्नमकरी, कावालम, एडतुआ और कालूरकाड़ के विकार के रूप में सक्रिय रहे। अपनी इन विभिन्न भूमिका में सेवारत फादर थॉमस एसेबियस धर्म समाज की स्थापना के पुण्य कार्य के बारे में हमेशा सोचते रहे। ख्रिस्त में मेरे विश्वासी बहनों और बंधुजनों, हृदय को प्रेम के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। इस शुभ अवसर पर मैं प्रभु के पवित्र हृदय के बारे में कहना चाहता हूं। परमपिता परमेश्वर ने
मनुष्य जाति को अपने प्रतिरूप में बनाकर हमें धरती का ताज बनाया, किंतु हमारी स्वार्थता के कारण हमने पाप किया और इस तरह हम प्रभु से अलग हो गए। हमें पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा और उस पुत्र ने क्रूस पर अपना जीवन न्योछावर कर दिया। कितना गहरा है उसका प्रेम। क्रूस पर टंगे प्रभु ख्रिस्त के हृदय से रक्त और पानी के रूप में हमारे लिए उसका प्रेम ही बह रहा था। अपनी मृत्यु से पहले परम प्रसाद की स्थापना करके अपने असीम प्रेम को मनुष्य जाति के लिए प्रकट कर दिया। प्रभु की इस परम प्रसादीय उपस्थिति की आराधना और स्तुति करना हमारा परम कर्तव्य है। यह मेरी चीर अभिलाषा है कि हमारे देश में एक ऐसा धर्म संघ हो जो इस परम पावन उपस्थिति की निरंतर आराधना करके उसके प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सके। आइए हम प्रार्थना करें कि एक न एक दिन यह अभिलाषा प्रभु की कृपा से पूरी हो जाए। लगता है ये वही फादर जी हैं जिन्हें माँ मरियम ने मेरे सपने में दर्शन दिखाया था। माँ मरियम, क्या ये वही फादर जी है जिसके उत्तरदायित्व में तू मुझे सौंप रही थी? हाँ, ये वही है। क्यों ना मैं फादर जी से मिलूं और उनसे अपने विचार प्रकट करूं? हाँ, यही उचित होगा। मैं फादर जी से मिलूंगी और वह ज़रूर मेरी मदद करेंगे। हे माँ, तू मेरी मदद करना ताकि मैं अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। मेरी मदद करना माँ, मेरी मदद करना। मिस्सा बलिदान के बाद फिलोमिना फादर जी से जाकर मिलती है और उनसे अपने विचार प्रकट करती है। जय यीशु फादर जी। जय यीशु। जी हाँ, बोलिए। फादर जी, आज आपके प्रवचन ने मेरी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। फादर, मेरा नाम फिलोमिना है। मेरी शादी हो चुकी है पर अब मैं विधवा हूँ। फादर, बचपन से मेरी बहुत अभिलाषा थी कि मैं एक सन्यासिनी बनूं, लेकिन परिवार वालों ने मेरी शादी करा दी। पति की मृत्यु के बाद मैं अपनी छोटी सी बच्ची के साथ अपने मायके में रहती हूँ। फादर, मैं अपना सारा समय प्रार्थना में बिताती हूँ। मुझे लगता है कि प्रभु ने मेरी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए एक नया मौका दिया है। फादर, आज आपने अपने प्रवचन में प्रभु के नित्य उपस्थिति की आराधना की बात कही थी। मुझे लगा कि मैं उसी के लिए ही बनी हूँ। क्या आप इस संदर्भ में मेरी मदद कर सकते हैं? प्रभु की महिमा कितनी निराली है बेटी। जैसे संत शांताल फ्रांसिस सेल्स के पास गई थी, संत क्लेयर जैसे संत फ्रांसिस असीसी के पास गई थी, वैसे ही तुम आज मेरे पास आई हो। तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर और दयामयी मां मरियम ही पूर्ण कर सकती है। रोम में ही मैंने परम प्रसाद की नित्य आराधना करने वाले नए धर्म समाज का सपना रचा था। मैंने परम पिता ईश्वर से और धन्य मां मरियम से हमेशा प्रार्थना की और आज उसने मेरी सुन ली है। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटी। अभी तुम जा सकती हो। और हां,
आज से तुम मेरे लिए शांताल हो और मैं फ्रांसिस सेल्स। धन्यवाद फादर जी। यह संवाद एसबीएस संस्था में एक अविस्मरणीय संवाद था, क्योंकि इसी संवाद में एसबीएस समाज की नींव रची जा रही थी। इसके बाद फादर थॉमस ने फिलोमिना के घर जाकर उसकी मां से फिलोमिना के जीवन के बारे में जानने का प्रयत्न किया। साथ ही वे फिलोमिना से मिलकर उसे प्रार्थना, ध्यान और रिट्रीट करने की भी सलाह देते रहे। फिलोमिना की दैवीय बुलाहट को भली भांति परखने के पश्चात उन्होंने उसे धर्म संघीय जीवन का अनुभव लेने के लिए चंगनाचेरी में एक क्लारिस्ट कॉन्वेंट में भेजने का निर्णय लिया। किंतु उसकी यह राह भी उतनी आसान नहीं थी। उसके घर वाले अब तक उसकी दूसरी शादी कराने के प्रयास में जुट चुके थे। माँ, तुम फिलोमिना को समझा दो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं इसके लिए एक अच्छा रिश्ता लाया हूँ, अच्छा परिवार है। ये कब तक ऐसी अकेली रहेगी? मेरी बच्ची, तू मेरी बात समझा कर। तुम अभी छोटी हो। देख, हम सबको तुम्हारी चिंता है। तुम्हारे आगे अभी बहुत जिंदगी बाकी है। बेटी, मेरी आंख बंद होने के पहले मैं तुम्हें फिर से जीना देखना चाहती हूँ। नहीं माँ, तुम सब क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं ऐसी ही खुश हूँ। मैं अब अपना बाकी जीवन प्रभु में जीना चाहती हूँ। इस दुनिया की इच्छाएं और वासनाएं अब मुझे छू नहीं सकती। मैं फिर से इसके सामने अपना सिर नहीं झुका सकती। नहीं माँ, नहीं। देख फिलोमिना, तुम्हारे भाई भी तुमसे प्यार करते हैं। हम सब तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम्हारे भाई कितने परेशान हैं। तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। नहीं माँ, बहुत हो चुका। मेरे जीवन में अब तक जो होना था वह हो गया। अब मेरा मन केवल मेरे ईश्वर में है और कोई नहीं। आप लोग मेरे बारे में सोचना बंद कर दीजिए। हाँ हाँ, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, पुण्यात्मा बन गई हो। किंतु एक बात कान खोलकर सुन ले, एक विधवा का घर में रहना श्राप के समान है। तू समझती क्यों नहीं? कब तक ऐसी रहोगी? अब हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते। बस अब हम तुम्हारी दूसरी शादी करवाएंगे। तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मैं अब एक सन्यासिनी बनकर रहना चाहती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? सन्यासी जीवन? तुम्हारा दिमाग तो सही है। करो करो तुम अपनी मनमानी। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं। लेकिन एक बात सुन लो, अगर तुम अपनी इच्छा से जियोगी तो तुम हमारी बहन नहीं। ऐसा मत कहो भैया। कृपा करके मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। मैं तो अपना जीवन प्रभु के लिए ही जीना चाहती हूँ। दया करके मुझे जाने दो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी भैया। अब मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ भैया। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तब उसके बड़े भाई को उस पर तरस आया और उसने फिलोमिना को चंगनाचेरी जाने के लिए एक नाव का इंतजाम किया। हे प्रभु, मुझे शक्ति दे, साहस दे, ताकि मैं तेरे बताए हुए रास्ते पर चल सकूं। हे प्रभु, मैं अपना घर, परिवार सब कुछ त्याग कर तेरी आराधना में अपना मन लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तक मैं इस संसारिक मोह माया का परित्याग नहीं करूँगी, मैं पूरी श्रद्धा से तेरी आराधना नहीं कर सकती। पर मैं क्या करूं?
मैं इस छोटी सी बच्ची का परित्याग कैसे करूं? लेकिन मुझे ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर जाना ही है। मैं जाऊंगी। हे प्रभु, मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपने लक्ष्य को पा सकूं। माँ, तुम क्या सोच रही हो? तुम इतनी परेशान क्यों हो माँ? बेटी, मैं परेशान नहीं हूँ, बस यूं ही मेरे मन में एक विचार आ रहा है। क्या है माँ? देखो बेटा, हम सभी को बनाने वाला ईश्वर ही है। हम सब उसी की संतान है। वो हमेशा हमारे पास रहता है, हम सभी की देखभाल करता है। इसलिए बेटे, हमें भी तो उसके बारे में विचार करना चाहिए, उसके आदेशों का पालन करना चाहिए, जैसे तुम मेरी बात मानती हो। हाँ माँ, हम सभी को अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। बेटे, मुझे ईश्वर के आदेश को पूरा करने के लिए यहाँ से जाना होगा। तो चलो ना माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। यही बात तो बेटा तुमको समझाना चाहती हूँ। मैं तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकती मेरी बच्ची, नहीं ले जा सकती। क्या हुआ माँ? चलो ना। ठीक है बेटा, हम पहले अपनी तैयारी तो कर ले। माँ, पर हम ईश्वर के पास जाएंगे कैसे? हम नाव से जाएंगे बेटी। वो देखो, नाव वाला आ रहा है। बेटी, क्या तुम एक काम करोगी? क्या करना है माँ? देखो बेटा, मैं नाव को यहाँ पर रोक कर रखती हूँ। तुम उधर जाकर कटहल के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ना। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। माँ, मैं अपनी बच्ची को तेरे सहारे छोड़ रही हूँ। इसकी रक्षा करना माँ, इसकी रक्षा करना माँ। माँ, देखो मैं पत्ते ले आई माँ। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर। बेटी, तुम मुझे गलत मत समझना। मैं करती भी तो क्या करती, तू नहीं जानती बेटी। तू मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरी प्यारी बेटी। तू मेरा खून है, पर मैं प्रभु के बुलावे का तिरस्कार नहीं कर सकती। मुझे जाना होगा, मुझे जाना ही होगा। यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता, पिता, पत्नी, संतान, भाई बहन और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो मेरा क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्यार में मुझ में
पूरी हो, प्यारे मीत मुझ में तेरी इच्छा पूरी हो, प्यारे मीत मुझ में तेरी इच्छा पूरी हो, ये है मेरी अभिलाषा मेरे प्यारे प्रभु जी। और इस तरह घर छोड़कर फिलोमिना चंगनाचेरी में क्लारिस्ट कॉन्वेंट में रहने लगी। इसमें बिशप माकिल ने उनकी बहुत सहायता की। कुछ समय पश्चात फिलोमिना को एहसास हुआ कि उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पढ़ लिख लेना चाहिए। इस संदर्भ में एक दिन उसने फादर थॉमस से अपनी इच्छा जाहिर की। जय यीशु फादर। जय यीशु। कैसी हो फिलोमिना? ठीक हूँ फादर, आप कैसे हैं? माता मरियम के आशीर्वाद से अच्छा हूँ। तो कहो फिलोमिना, तुम्हारी आध्यात्मिक तैयारी कैसी चल रही है? सब ठीक चल रही है फादर, मगर 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 क्या फिलोमिना? खुलकर बताओ मुझे, चिंता ना करो। फादर, मैं चाहती हूँ कि प्रार्थना और सेवा के साथ साथ अगर मैं थोड़ा पढ़ भी लेती हूँ तो अच्छा होगा ना फादर? बात तो तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि अगर तुम्हें एक समाज को संभालना है तो पढ़ाई अत्यंत जरूरी है। मैं यहाँ के सुपीरियर और श्रद्धेय बिशप माकिल से इस विषय में बात करूंगा। कहिए फादर थॉमस, क्या बात करना चाहते हैं आप? अरे बिशप स्वामी जी, आप जय यीशु की। जय यीशु की, जय यीशु की। स्वामी जी, फिलोमिना आध्यात्मिक ज्ञान सेवा के साथ साथ पढ़ना भी चाहती है। इस बारे में मैं आपसे सलाह चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है। परंतु फिलोमिना, इस उम्र में छोटे छोटे बच्चों के साथ क्लास में बैठकर पढ़ाई करते हुए तुम्हें संकोच तो नहीं होगा? स्वामी जी, अगर आप अनुमति दें तो प्रभु के लिए मैं हर प्रकार के कष्ट सहने को तैयार हूँ। अच्छा, मदर, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? स्वामी जी, जैसा आप उचित समझे। हमारे यहाँ कार्मेलाइट कॉन्वेंट स्कूल है, क्यों ना हम फिलोमिना को पढ़ाई के लिए वहाँ भेज दे। तो फिर ठीक है फादर थॉमस, आप फिलोमिना का कार्मेलाइट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई का इंतजाम कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलोमिना, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। और इस तरह फिलोमिना छोटे छोटे बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई करने लगी। इस दौरान उसे लोगों में हंसी का पात्र भी बनना पड़ा, परंतु फिलोमिना ने साहस और धैर्य से इन कठिनाइयों का सामना किया। इसी दौरान फादर थॉमस का मार्गदर्शन और सहायता फिलोमिना को मिलता रहा। इसी बीच बिशप माकिल ने फिलोमिना को क्लारिस्ट धर्म समाज में सदस्यता दिलाने की कोशिश की, परंतु फादर थॉमस की सहायता से फिलोमिना क्लारिस्ट धर्म समाज से जुड़ने से बच गई। क्लारिस्ट कॉन्वेंट में फिलोमिना खुश तो थी, परंतु वहां का जीवन फादर थॉमस और फिलोमिना दोनों को एक नए धर्म समाज की स्थापना में बाधा जैसा प्रतीत हुआ। वहां से वह बिशप की अनुमति से मुत्तोली के कॉन्वेंट के बोर्डिंग में पहुंची। वहां पर फिलोमिना के जीवन से प्रभावित होकर बहुत लड़कियां उनके जैसे जीवन बिताने की इच्छा जाहिर की। फादर थॉमस के आदेशानुसार वे प्रार्थना केंद्रित जीवन बिताने लगी और एक नए समूह को साकार रूप देती गई। जैसे जैसे बोर्डिंग में संख्या बढ़ती गई, फादर थॉमस नए धर्म समाज की स्थापना के बारे में गंभीरता से सोचने और प्रयास करने लगे।
फादर, अब हम क्या कर सकते हैं? बिशप मैकल नए धर्म समाज की स्थापना के पक्ष में नहीं है। बिशप स्वामी हमें नए धर्म समाज की स्थापना के बजाय अन्य धर्म समाज को मजबूत कराने के पक्ष में है, और वे चाहते हैं कि मैं खुद इसमें उनकी मदद करूं। हाँ फादर, इस तरह हम अपने धर्म समाज को कभी नहीं बना सकते। मुझे लगता है हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। अगर उनकी इच्छा है तो हम जरूर एक नया धर्म समाज बना पाएंगे। मैं फिर एक खत लिखकर तुम्हारे द्वारा उन्हें भेज देता हूँ। यही ठीक होगा फादर। हमारे पास 5 ऐसी लड़कियां हैं जो पोस्टुलेंसी में प्रवेश कर सकती हैं। फिलोमिना, मैं तुम्हारे नाम के साथ उन 5 लड़कियों के नाम भी बिशप स्वामी जी के पास भेजता हूँ और आप सबको शिरोवस्त्र दिलाने की प्रार्थना करूंगा। तो क्या बिशप स्वामी जी ऐसे मान जाएंगे फादर? हाँ, उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि हम नया धर्म समाज अभी नहीं बनाएंगे, बल्कि लड़कियों को शिरोवस्त्र दिलाना मात्र उस समाज की स्थापना में हमारी तैयारी ही होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि बिशप स्वामी जी हमें नाराज नहीं करेंगे। ईश्वर हमारी सहायता करे। और इस तरह किसी तरह बिशप से इस बात की मंजूरी उन्हें मिल गई। 8 दिसंबर सन 1908 को फिलोमिना के साथ साथ 5 अन्य लड़कियों को पवित्र मिस्सा बलिदान के पश्चात शिरोवस्त्र प्रदान किया गया। वल्लैल फिलोमिना, आज से तुम पोस्टुलेंट मेरी शांताल कहलाओगी। कुलीपुरेक्कल अन्नामा, आज से तुम पोस्टुलेंट मेरी क्लारा कहलाओगी। अन्ना माजो, आज से तुम पोस्टुलेंट स्कोलास्टिका कहलाओगी। ब्रिजिट वर्की, आज से तुम पोस्टुलेंट मरियम मगदलेना देपासी कहलाओगी। रोसामा कुरियन, आज से तुम पोस्टुलेंट मेरी तेरेसा कहलाओगी। रोसामा वर्की, आज से तुम पोस्टुलेंट मेरी कैथरीन कहलाओगी। सामर्थ्य दिखाता है, दास को उठाता, घमंड को तोड़ता, प्रभु प्रतापी है। आत्मा मेरी आनंदित है, अपने प्रभु में प्रफुल्लित है। आत्मा मेरी आनंदित है।
कोई नहीं जानता था कि आज का यह दिन एसबीएस धर्म समाज की स्थापना का बीजारोपी दिन साबित हो रहा था। यहीं से एसबीएस समाज का सपना धीरे धीरे साकार होता गया। निश्चित तौर से इसकी पूरी जिम्मेदारी फादर थॉमस के कंधों पर थी। उनका सपना था कि इस समाज का पहला कॉन्वेंट उनकी जन्मस्थली चंपकुलम में हो। इसलिए उन्होंने एडतुआ से चंपकुलम आने का निर्णय लिया। 10 दिसंबर 1908 को चंपकुलम पहुंचकर उन्होंने मेरी शांताल अर्थात फिलोमिना को सुपीरियर नियुक्त किया। मेरी प्यारी पुत्रियों, मैं सिस्टर मेरी शांताल को आज से आपकी सुपीरियर घोषित करता हूं। समय के साथ साथ उभरते एसबीएस समाज के लिए अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और फिर 30 अक्टूबर 1911 को केरल की कलीसिया के इतिहास में अविस्मरणीय दिन आ पहुंचा। चंगनाचेरी विकारिएट को 2 स्वतंत्र विकारिएट में बदला गया और डॉक्टर फादर थॉमस को चंगनाचेरी का बिशप नियुक्त किया गया। कैंडी से अभिषेक के बाद लौटने पर नवनियुक्त बिशप थॉमस कुरियाला शेरी ने 10 दिसंबर 1911 को एसबीएस की पोस्टुलेंट्स को धार्मिक वस्त्र प्रदान किए। मेरी प्यारी पुत्रियों, प्रभु में मेरा मन आनंद मनाता है क्योंकि उसने हमारे लिए महान कार्य किए हैं। आज जो आपके साथ होने जा रहा है वह मानवीय कृत्य नहीं बल्कि प्रभु की योजना है। आज मैं आप लोगों को यूखरिस्तीय प्रभु के हाथों में सौंपता हूं। तुम लोग जहां कहीं भी रहो आजीवन उसकी आराधना करोगी। सभी कार्यों में कर्मठता, आपस में एकता एवं प्रेम तथा अनुशासित जीवन का पालन करोगी। आमीन।